अस्सलाम वालेकुम। परिंदों के लिए ग़िज़ा घर पे तैयार करें या बाज़ार से दोस्तों से ख़रीदें या फिर फीड मिल से मंगवाएं, खुराक के अंदर से इस तरह की रोड़ियाँ या केक्स या दानों की तब्दील शुदा रंगत नज़र आने पे इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाएं। ख़रीदी है तो वापस कर दें, अपनी तैयार शुदा थी तो ज़ाया कर दें, इसके अलावा कोई हल नहीं। इस तरह के केक्स रोड़ियों का नज़र आने का मतलब ये है कि बाकी की ये खुराक अब एक जहर बन चुकी है। ये जैसे ही हमारे फलाक के अजसाम में जाएगी तो परिंदों का इम्यून सिस्टम चंद दिनों तक मज़ाहमत के बाद कमज़ोर पड़ जाएगा और फफूंदी पूरे फलाक को मुतासर करने की सूरत में अपना असर दिखाएगी। अगर ख़राब या फंगस वाली ग़िज़ा बर्ड्स खा लेते हैं तो इस दौरान आप अगर कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे थे तो उसे रोक दें, ग़िज़ा तब्दील कर दें, दही या कॉपर सल्फेट या निस्टाटीन को बतौर एंटी फंगल अपने मुतासरा बर्ड्स को दें ताकि ख़राब जिस्मानी अज़ा को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। ऐसी ग़िज़ा की वजह से सांस और हाजमा के निज़ाम की खराबी के साथ साथ गुर्दे भी काम करना छोड़ देते हैं। खुराक की कोई भी कंपनी या गल्ला मंडी वाले दुकानदार ईमानदारी से ग़िज़ा बेचने वाले हजरात आपको ख़राब फीड नहीं देते। खुराक के मयार में ग़िज़ाइयत में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन मुज़रे से फीड कोई भी नहीं देता। ये वाली हालत तब होती है जब चंद घंटों या एक दो दिनों तक खुराक गीली रहे, नमी वाली जगह पे पड़ी रहे, एक से दूसरी जगह पे गलत तरीके से तरसील की जाए, रास्ते में बारिश हो जाए या किसी और वजह से उसमें पानी पड़ जाए, या ज़हीरा अंदोज़ी यानी स्टोरेज के दौरान खुराक फर्श दीवार वगैरह के साथ लगी रहे, या फिर फंगस का कोई दूसरा ज़रिया खुराक तक पहुंच जाए। बज़ाहिर ऊपर से साफ नजर आने वाले दानों पे फंगस मौजूद ना भी हो तो मुमकिन है दरमियान या सबसे निचली सतह खराब हो और फंगस के स्पोर्स सारे बैग या बर्तन में पहले से ही फैल चुके हों, लेकिन इस फंगस स्पोर्स वगैरह की अच्छी तरह से नशोनुमा ना होने के बायस हम नंगी आंख से इसका बाकायदा तरीके से मुशाहिदा ना कर सकें। लिहाजा बर्ड्स को खुराक खिलाने से पहले मुकम्मल तौर पर बैग बर्तन से ग़िज़ा निकाल कर बिखेर कर तमाम दानों और बैग वगैरह को अच्छी तरह से चेक कर लें। लाइफ स्टॉक पोल्ट्री के लिए जब भी आप ग़िज़ा तैयार करें या बाहर से मंगवाएं, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 दिनों का स्टॉक होना चाहिए। कभी भी लंबे अरसे के लिए आपने ग़िज़ा को स्टोर नहीं करना और जिस भी कमरे में इसकी ज़हीरा अंदोज़ी करनी है वो हवादार होना चाहिए। खुराक के दानों के अंदर भरपूर ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। किसी भी वजह से एक भी दाना गीला हो जाता है या ख़राब होने लगता है, उसमें गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है, तो ये ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसमें फंगस फफूंदी वगैरह की नशोनुमा होने लगती है। आप अपने बर्ड्स को लाइफ स्टॉक को जितना मर्जी बेहतरीन माहौल दे दें, हकीकी मानों में उनके अंदर इम्यूनिटी उसी ग़िज़ा से आती है जो आप उन्हें दे रहे होते हैं, चाहे खुद तैयार करके या तैयारशुदा मंगवा के। अगर पहले से ही आपके बर्ड का इम्यून सिस्टम बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला निज़ाम किसी भी वजह से कमज़ोर था, ऊपर से आप अपने फलाक को एक ऐसी ग़िज़ा दे देते हैं कि जिसमें केक्स बने हुए थे, फंगस थी, तो मुमकिन है कि ये बर्ड्स बगैर कोई अलामात शो किए अमवात का शिकार होने लग जाएं। अलामात तब शो करेंगे कि जब उनके अंदर किसी हद तक इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। यानी इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी और मजबूती से सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि मजबूत होगा तो चंद अरसा लड़ाई कर सकेंगे, कमज़ोर होगा तो हमें ट्रीटमेंट का वक्त भी नहीं मिलेगा और बर्ड्स एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे। फंगस हमारे अजसाम में, हाथों पे, हवा में, मट्टी में, मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हो सकती है। हम तवक्को कर सकते हैं कि जो ग़िज़ा हम अपने पास लाए हैं इसमें हल्की फुल्की मिकदार में कुछ स्पोर्स मौजूद होंगे, लेकिन उस फंगस की, उस फफूंदी की इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं होती कि बर्ड्स की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए। लेकिन इस तरह की रोड़ियाँ अपने अंदर भरपूर मिकदार में फंगस को संभाल लेती हैं। जब भी आप अपने परिंदों को ग़िज़ा तकसीम करें, भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ये ग़िज़ा एक महसूस मुद्दत के अंदर ही ख़त्म हो जाए, बर्ड्स इसे खा लें। वो वाली खुराक जो काफ़ी देर तक बर्तनों में पड़ी रहे, या बर्तन ऐसे हों कि जिनके नीचे की जनब जंग हो या किसी वजह से साथ वाली वाटर लाइन से या पानी के बर्तनों से हल्का फुल्का उनमें पानी पड़ना शुरू हो जाए और फीड भी सारी रात तक के लिए या कुछ घंटों तक उसमें मौजूद रहे, तो इस ग़िज़ा के ऊपर फंगस के फलने फूलने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। जिन परिंदों के लाइफ स्टॉक के अजसाम में फंगस का कोई भी ज़रिया चला जाए, चाहे वो फीड हो या कोई और, तो बाज़ औक़ात ऐसे बर्ड्स के अजसाम के बैरूनी हिस्सों पे आपको बगैर किसी ख़ास शक्ल के दाने नजर आते हैं। लागर सुस्त हालत में, खाना पीना कम, नशोनुमा भी अच्छी नहीं रहती, और अगर आपका फलाक अंडे दे रहा था या अगर आपने उन्हें गोश्त के मकासद के लिए रखा था, अंडों की तादाद में भी कमी, गोश्त यानी वजन की बढ़ोतरी, नशोनुमा भी रुक जाती है। जब भी आप नए बर्ड्स लेके आएँ, उनको आपने चंद दिनों के लिए अलहदा रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं
कि नए बर्ड्स जिस भी सोर्स से, जिस भी मस्कन से आपके पास आए, उनके किसी भी हिस्से पे फंगस मौजूद हो सकती है। इस तरह के बर्ड्स को अलग रख के उनकी डिसइंफेक्शन करवाना। डिसइंफेक्शन से क्या मुराद है कि आप इनके ऊपर कॉपर सल्फेट या किसी दूसरे ऐसे जरासीम कुश मटीरियल का स्प्रे करवाएं कि जिसके ज़रिए हम इंश्योर कर सकें, यकीनी बना सकें कि इनके ऊपर आप फंगस का किसी किस्म का कोई ज़रिया नहीं है। इनकी आंखों को बगौर चेक करें, आंखें इनकी डल नहीं होनी चाहिए, उनमें बेरौनकी ना आपको नजर आए, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे दाने ना हो। जब आपको यकीन हो जाए कि इनमें कोई आर्जा नहीं है, उसके बाद आप इनको अपने पुराने बर्ड्स के साथ शामिल कीजिएगा। नहीं तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है बाहर से फंगस अपने फ्लाक तक लाने की। खुराक, पानी और दीगर जितने भी औजार, साजो सामान, इक्विपमेंट्स आप अपने बर्ड्स के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, उनका आपके पास एक शेड्यूल मौजूद होना चाहिए 2-4 दिनों बाद या हफ्ता बाद कि हमने इनकी जरासीम कुशी करवानी है। उससे पहले हम इन्हें अच्छी तरह से साफ करेंगे, क्योंकि कुछ बर्तनों के अंदर ग़िज़ा ख़त्म होने के बाद भी किसी न किसी हिस्से पे कुछ ज़र्रात, कुछ दानों के हिस्से या पाउडर जमा रहता है। उसके साथ स्टिक होने की वजह से, चिपकने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसमें गलने सड़ने का अमल शुरू होगा और वहाँ पे भी फंगस की नशोनुमा होने लगेगी। अगर आपके पास खुराक इस तरह से बैग्स की सूरत में आती है, कोई बैग किसी भी जगह से हल्का फुल्का टूट फूट का शिकार होता है, तो सबसे पहले इसे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि नंगी फीड पे मॉइस्चर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह दानों का सामने नजर आना ये मुख्तलिफ हशरात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ग़िज़ा नीचे गिरती है तो जल्द से जल्द उसे उठाने का बंदोबस्त कीजिएगा, क्योंकि इस तक अगर चूहों की या दीगर ऐसे रूडेंट्स की एक्सेस हो गई, रसाई हो गई, तो ये उसके अंदर इस तरह के जरसूमे फैला देंगे कि जो बाद में फंगस का बायस बनेंगे। जहाँ पे भी खुराक ज़हीरा करें, नीचे की जानब इस तरह के तख्ते या मिलता जुलता कोई मटीरियल लाजमी मुहैया होना चाहिए। जिस कमरे में ज़्यादा मिकदार में खुराक मौजूद है, वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन नस्ब करना एक ज़बरदस्त हिकमत अमली होती है। फंगस की वजह से बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं, ख़ास तौर पे जो कॉमन है उसे हम एस्परजिलोसिस का नाम देते हैं। बड़ों को भी और छोटों को भी बुरी तरह से मुतासर कर रही होती है। अगर आप घरेलू पैमाने पे लाइफ स्टॉक के लिए फीड तैयार करते हैं, तो उसके लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स, ग़िज़ाई अज्जा आप इस्तेमाल करने वाले हैं, सबसे पहले आप उनको बाहर निकाल के उनकी छांटी कीजिएगा। छांटी करने के बाद उन्हें ड्राई करें। अगर सूरज की धूप दस्तयाब है तो उसमें कुछ देर के लिए रहने दें। उसके बाद आपने इनको ग्राइंड करना या जो भी मिक्सचर तैयार करना है, ये एक महफूज तरीकाकार होगा। अगर आपको अपने फ्लाक में से कुछ बर्ड्स इस तरह के नजर आ रहे हैं कि जिन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना है, तो आपको उस सूरत में भी सबसे पहले ये ढूंढना चाहिए कि कहीं पे फफूंदी का कोई ना कोई जरिया तो नहीं मौजूद, क्योंकि फंगस के स्पोर्स सांस की नाली, हवा की थैलियों, फेफड़ों के अंदर सबसे पहले अपना मस्कन बनाते हैं, उनके काम करने की सलाहियत को मुतासर करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके बर्ड्स के लिए नॉर्मल तरीके से सांस लेना मुश्किल होता जाता है। वहाँ पे आपने IBND, गम्बोरो या किसी और वायरल बैक्टीरियल प्रॉब्लम के लिए इक़दामात उठाने से पहले यकीनी बना लेना है कि यह मसला फंगस की वजह से नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।